हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना क्या होती है? क्योंकि ये योजना 5 सालों के लिए होती है, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और ये केंद्र सरकार बनाती है। जैसे कि हमारे देश में 3 तरीके की सरकार होती है। केंद्र सरकार, फिर राज्यों के लिए राज्य सरकार, उसके बाद प्रांत के लिए नगर पालिका। लेकिन जो सबसे पहले सरकार होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश में शासन करती है। जैसे कि इस टाइम भाजपा सरकार है जो पूरे देश का कानून चलाती है, उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार। तो वो इस योजना को बनाती है और एक बार ये योजना बनती है तो 5 साल के लिए लागू हो जाती है, इसलिए इसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पहले हम समझते हैं योजना का अर्थ। योजना का मतलब क्या होता है? किसी देश में जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अब उन संसाधनों का मतलब जो पैसा है, खजाना है, जो भी चीज़ें हैं, उनका हमें यूज़ कैसे करना है। तो उसका यूज़ इस तरीके से किया जाए कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो, उसे हम कहेंगे योजना। योजना मतलब ये नहीं कि कोई भी प्लानिंग कर ली, कुछ भी बना लिया, वो योजना हो गई। नहीं, संसाधनों को इस तरीके से यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। और ये योजना 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। योजना कोई भी हो, उसके जो लक्ष्य होगा, मतलब उसका जो मकसद होगा योजना का, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये नहीं कि बस योजना बना दी, यही नहीं पता कि क्या लक्ष्य है, क्यों बनाई गई है योजना। उसका मकसद बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आखिर योजना बनाई ही क्यों जा रही है। देश का पैसा यानी कि जो संसाधन है देश का, वो गलत जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के कुछ लक्ष्य थे स्टार्टिंग से ही, जब से पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, आज़ादी के बाद से ही बननी शुरू हुई हैं। इनके लक्ष्य ये थे, सबसे पहले आधुनिकीकरण, दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा समानता और समृद्धि। ये 4 चीज़ें ध्यान में रखकर सारी योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन हर योजना में सिर्फ समृद्धि, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और समानता, इन पर ही जोर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता है कि किसी योजना पर किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और किसी योजना पर किसी चीज़ पर, ठीक है। सबको बराबर इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती, क्योंकि संसाधन लिमिटेड होते हैं और हर योजना का जो मकसद होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए कभी कोई इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कोई। जैसे कि मान लीजिए कोई योजना समृद्धि के लिए बनाई गई है। जैसे कि देश आज़ाद होने के बाद ज़्यादातर योजनाएं औद्योगिकरण को ध्यान में रखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम उद्योगों की ज़्यादा ज़रूरत थी। देश में सारी चीज़ें बाहर से आयात की जाती थी, जिसकी वजह से देश का पैसा बाहर जाता था। तो उस टाइम योजनाएं ऐसी बनाई गई कि देश में ही उद्योग लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो, दूसरे देशों को आयात कम हो। इसलिए तो ये जो 4 तत्व हैं, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, इनको हम थोड़ी सी डिटेल में जान लेते हैं। समृद्धि का मतलब होता है देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन की क्षमता, मतलब हर साल कितना उत्पादन बढ़ रहा है, उसको बढ़ाना। जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, पूंजी, ये सारी चीज़ें, उत्पादन हर साल बढ़ना चाहिए, उसको हम कहते हैं समृद्धि। आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, मतलब नई नई टेक्निक्स अपनाना। जैसे कि किसानों पहले पुराने बीज यूज़ किया करते थे, अब HYV बीज यूज़ करते हैं, तो हो गई ना न्यू टेक्निक। पहले क्या करते थे, बैलों से हल चलवाया करते थे, और अब ट्रैक्टर वगैरह मशीनों से काम होते हैं, जिससे कि पैदावार बढ़ गई है। फैक्ट्रियों में नई मशीनें लगाना, यहाँ की स्कूल में भी जैसे पहले जो बोर्ड हुआ करते थे वो चौक से लिखते थे, और उससे तो पहले और भी ज़्यादा बेकार हुआ करते थे, वो ब्लैक कलर के, अब ग्रीन कलर के हो गए हैं, और बहुत सारे स्कूल में LCD वगैरह लग गई है। तो ये सब है न्यू टेक्निक्स लाना, वो है आधुनिकीकरण। तीसरा आत्मनिर्भरता, मतलब हमारी जो पहली 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसमें सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भरता पे ही ध्यान दिया गया था। आत्मनिर्भरता पे ध्यान देते हुए ही औद्योगिकरण किया गया था, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब है कि हम दूसरे देशों से जो आयात कर रहे हैं वो कम से कम हो, क्योंकि आयात कम होगा हम अपने ही देश पर डिपेंड रहेंगे। क्योंकि दूसरे देशों पे जो आयात किया जाता है उससे दूसरा देश, क्योंकि हम दूसरे पे डिपेंड हो गया, वो उसकी मर्ज़ी है, वो हमारे देश को देना चाहे अपना सामान या ना देना चाहे। अगर वो मना कर दे तो उससे हमारे देश पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे मान लो हम गेहूँ आयात कर रहे हैं और दूसरा देश देने के लिए मना कर दे, वो हम पे दबाव डालने लगे किसी चीज़ के लिए, तो उससे हमारी जो संप्रभुता है, मतलब हमारा संप्रभुता मतलब पूरे तरीके से हमारा खुद का शासन है अपने देश पर, उस पर फ़र्क आ जाता है। मतलब दूसरा देश दखल देने लगता है खुद के देश में, तो वो होती है आत्मनिर्भरता, ठीक है। और चौथा है समानता। समानता यानी कि यहाँ जातिवाद और धर्म वगैरह की तो समानता है ही, साथ में अमीरी गरीबी वाली समानता की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि इसका फ़ायदा अमीर गरीब
सबको बराबर मिले। योजना इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि अमीरों को इसका फ़ायदा हो रहा है, कोई भी योजना निकल रही है, या सिर्फ गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। सबको इसका फ़ायदा होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का होना चाहिए, ताकि वो अपने लेवल को ठीक कर सकें। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि आज़ादी के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे और ज़्यादातर उद्योग सिर्फ सूती वस्त्र, पटसन, लोहा इस्पात, इन सब चीज़ों के थे। तो देश का विकास करने के लिए हमें ऐसे उद्योग लगाने थे जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना सकें। आई होप आपको पंचवर्षीय योजना समझ में आ गया होगा क्या था और इससे क्या होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।